दोस्तों, आज की पीढ़ी टेक्निकल में इतना ज़्यादा खो गई है कि हम लोग अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर और अपने ग्रंथों के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। शायद कहीं ना कहीं ऐसी सोच बन गई है कि आज यदि हम अपनी रामायण, महाभारत, गीता, भागवत या पुराणों के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम उसे अपना एक अपमान सा समझने लगते हैं। आजकल हमें लगता है कि हमारा बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छा अंग्रेजी लिखता है, तो शायद हमारा बच्चा सफलता है। नहीं, सफलता उसमें नहीं है। सही है कि हमें समय के साथ साथ चलना है, हमें व्यावसायिक भी बनना है, प्रोफेशनल्स भी बनना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए हैं और आप कहाँ ग्रंथों और महापुराणों में पढ़े हैं, लेकिन शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो चांद पर जाते हैं उनका भी कंट्रोल धरती से ही होता है, ज़मीन से होता है। इसलिए हमें अपनी ज़मीन से जुड़े रहना जरूरी है। यदि हम आज किसी युवा पीढ़ी से पूछें कि महाभारत के बारे में कुछ बताइए, महाभारत क्या था, तो केवल वो महाभारत के युद्ध की बात करेगा, सिर्फ महाभारत युद्ध की बात। वो यही बताएगा कि सिर्फ कौरव और पांडव थे। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, उनके बीच में राज्य को लेकर बंटवारा हुआ था, जिनका राज्य हस्तिनापुर था, और इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। वो नहीं बता पाएगा कि भीष्म पितामह कौन थे, वो नहीं बता पाएगा कि कृपाचार्य कौन थे, वो नहीं बता पाएगा कि कृपी कौन थे, वो नहीं बता पाएगा कि द्रोणाचार्य कौन थे। द्रोणाचार्य कैसे हस्तिनापुर आए, किस तरह वो पांडवों के और कौरवों के गुरु बने, ये सब वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि हम छोड़ चुके हैं अपनी संस्कृति को, अपने ग्रंथों को पढ़ना। वो हमें अपना अपमान लगता है। लेकिन ज़्यादा ना सही, कम हमें अपने बच्चों को अपना संस्कृति का ज्ञान भी देना जरूरी है। चलिए आज हम बात करते हैं महाभारत के बारे में कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, हमें लगता है कि युद्ध का जो कारण था वो सिर्फ कौरव और पांडवों के बीच राज्य को लेकर बंटवारा था। नहीं, वो सिर्फ एक तात्कालिक कारण था। या हमें लगता है कि महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी थी, जिसने दुर्योधन का अपमान किया, कहा अंधे का पुत्र अंधा, वो भी केवल एक तात्कालिक कारण था। कोई महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी मानता है, दोषी श्री कृष्ण नहीं थे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और धीरे धीरे बीच बीच में मैं इसके और टॉपिक भी लाता रहूंगा। महाभारत के युद्ध से हजारों साल पहले एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था दुष्यंत। हस्तिनापुर पर राज किया करते थे, उनकी प्रजा खुश थी, बहुत पराक्रमी राजा थे, सब और शांति थी। एक बार वे अपनी सेना के साथ शिकार के लिए निकले। वन के बीच में उनकी सेना उनसे अलग हो गई और उन्हें अति प्यास लगी, इसीलिए वो पानी की तलाश में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पूछा कि ये आश्रम किसका है। तब उन्हें पता चला कि ये महर्षि कंड का आश्रम है। कंड एक परम प्रतापी महर्षि थे। जैसे ही वो उनके आश्रम में गए, उन्होंने अंदर जाकर आवाज़ लगाई तो अंदर से एक अति सुंदर कन्या बाहर आई और उन्होंने दुष्यंत का आदर सत्कार किया, प्रणाम किया और उनसे उनका परिचय मांगा। तब दुष्यंत ने कहा कि हे देवी, हम हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत हैं। तो उसने कहा आइए बैठिए। दुष्यंत ने कहा कि देवी, आप अपना परिचय दीजिए, आप यहाँ कैसे और आप यहाँ इस आश्रम में क्या कर रही हैं। तब उन्होंने कहा कि महाराज, मैं ऋषि कंड की पुत्री शकुंतला हूँ। शकुंतला के मुख से ये सुनने के उपरांत महाराजा दुष्यंत ने कहा कि यह संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा संसार जानता है कि कंड ऋषि तो स्वयं एक ब्रह्मचारी हैं, और उनके ब्रह्मचारी होते आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। कृपया मुझे सत्य सत्य बताइए कि आप उनकी पुत्री किस प्रकार हैं। तब शकुंतला ने कहा कि आप जलपान कीजिए, उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दुष्यंत ने जलपान करने के उपरांत फिर शकुंतला ने उन्हें बताया कि हे महाराज, ये बात उस समय की है जब महान महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका नाम की एक अप्सरा को भेजा था। उस अप्सरा ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया और उन दोनों के संपर्क से ही मेरा जन्म हुआ। मेरी माता तो अपना कार्य पूर्ण करने के बाद स्वर्गलोक को चली गई, और मेरा लालन पालन
ऋषि कंभ ने किया। और ऋषि कंभ को मैं इस प्रकार से प्राप्त हुई कि जब मेरी माता मुझे जंगल में छोड़कर चली गई थी, तब शंकु नाम के पक्षियों ने मुझे उठा लिया और मेरी रक्षा की। शंकु नाम के पक्षियों के द्वारा मेरी रक्षा करने के कारण ही मेरे पिता ने मेरा नाम शकुंतला रखा और एक पुत्री की भांति मेरा पालन पोषण किया। इसीलिए महाराज, केवल जन्म देने वाला ही पिता नहीं होता, केवल शरीर के रक्षण करने वाला भी पिता होता है और अन्न देने वाला भी पिता होता है। इस प्रकार मैं ऋषि कंभ की पुत्री हूँ और वो मेरे पिता हैं। ये सुनने के बाद दुष्यंत ने कहा कि अर्थात ये स्पष्ट हो जाता है कि आप एक ऋषि कन्या नहीं हैं और हे देवी, आप एक क्षत्रिय कन्या हैं। और इस प्रकार एक क्षत्रिय होने के नाते आपका मुझसे विवाह करना किसी प्रकार से अनुचित नहीं है। और वे उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला कहती हैं कि अभी पिताजी बन गए हैं और जैसे ही वो आ जाएंगे मैं आपकी प्रार्थना उन तक पहुँचा दूँगी और मुझे विश्वास है कि पिताश्री मुझे आपको समर्पित कर देंगे। यहाँ दुष्यंत अपने आतिथ्य का पालन करना भूल जाते हैं और वे उनसे कहते हैं कि आप एक क्षत्रिय हैं और आपको ये पूर्ण अधिकार है कि आप स्वयं अपना वर चुन सकती हैं, स्वयं को मुझे दान कर दीजिए। शकुंतला कहती हैं कि महाराज, यदि आप मुझे ये वचन दें कि मेरा होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला नरेश होगा, तब मैं अपने आप को आपको दान कर दूंगी। ये सुनने के बाद दुष्यंत उन्हें वचन देते हैं और इस प्रकार उन दोनों का विवाह हो जाता है। वे आपस में संपर्क करते हैं और संसर्ग करने के उपरांत दुष्यंत चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि शीघ्र ही मैं सेना के साथ आऊँगा और आपको रानी बनाकर महल ले जाऊँगा। इस घटना के बाद दुष्यंत चले जाते हैं और ऋषि कंभ जब आश्रम में आते हैं, आकर वो अपनी पुत्री को आवाज़ लगाते हैं तो रोज़ की भांति शकुंतला उनके समीप नहीं जाती और केवल लज्जा के कारण छुपी रहती है। तब ऋषि कंभ शकुंतला से कहते हैं कि पुत्री, जो कुछ हुआ है मुझे ज्ञात है और जो हुआ है वे विधि का विधान है, इसलिए तुम संकोच ना करो, किसी प्रकार की लज्जा ना करो। मैं जानता हूँ कि दुष्यंत एक महान महाप्रतापी राजा हैं और वे एक धर्मात्मा हैं और तुम दोनों की संतान जो होगी वह भी एक पराक्रमी राजा होगी। संसार में उसका एक विशेष स्थान होगा और वह भरत के नाम से जाना जाएगा और उसी के नाम से सारे राष्ट्र का नाम पड़ेगा। ये राष्ट्र आगे चल के भारतवर्ष कहलाएगा। मित्रों, अब क्या महाराज दुष्यंत अपने वचन का पालन कर पाए? क्या उन्होंने भरत को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया? क्या भरत को राजा बनाया? क्या हुआ जब भरत के जन्म के बाद शकुंतला दुष्यंत के पास पहुंची? तब उन्होंने भरत को अपना पुत्र मानने से मना कर दिया। क्यों? और उन्होंने शकुंतला को पहचानने से भी मना कर दिया। क्यों? महाभारत की कहीं ना कहीं युद्ध की नींवें रखी जा रही थी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की कहानी में अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी हमारे इसी चैनल पर कुछ हमारे फिल्मांकन वीडियोस भी आते रहते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। हमारा इस पर साईं बाबा पर हम लगातार एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसकी वीडियो हम इस पर अपलोड करते रहते हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। महाभारत पर भी वीडियो बना रहे हैं। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे और इसीलिए वीडियो से जुड़े रहिए। इसी के साथ आपका धीरेन्द्र राणा। जय हिंद।